हेलो एवरीवन। अगले दिन हमें निकोला को हाना के साथ सामू के रेस्टोरेंट में ही बैठे हुए दिखाया जाता है। निकोला एक्चुअली में तकाने का ओल्ड फ्रेंड है, जिनमें अब तो फ्रेंडशिप तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। हाना खाना खाते हुए इससे उसके बारे में पूछने लगती है कि तुम हो कौन। अब उसने इसे बता ही दिया था कि मैं तकाने का फ्रेंड हूँ। दूसरी तरफ तकाने घर में हाना के आने का ही वेट कर रहा था कि वो अभी तक आई क्यों नहीं है, आखिर कहाँ रह गई। अब जब वो टीवी ऑन करता है तो आगे से निकोला की ही न्यूज़ चल रही होती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी इटालियन ब्रांड का ऑनर बन चुका था। एंड जापान तो वो अपनी न्यू ब्रांड को ओपन करने ही आया था। ये एक ठरकी किस्म का ही बंदा होता है, जो कि यहाँ पे मौजूद रिपोर्टर से भी फ्लर्ट करने से बाज नहीं आता। और साथ में ये भी बताता है कि वो तो यहाँ पे अपने पुराने फ्रेंड की न्यू गर्लफ्रेंड को पटाने ही आया है। ये सुन के तो तकाने की हालत ही ख़राब हो जाती है कि अरे ये क्या कह रहा है, और फ़ौरन से हाना को कॉल करके किसी भी पर्सन से ना मिलने को कहता है। अब ये हैरान हो के अपना फ़ोन निकोला को ही पकड़ा देती है। अब यहाँ पर ये तो उसे खूब छेड़ने लगता है कि तुम अपनी क्यूट सी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो क्या? अभी तो मैं अपनी रोमांटिक डेट एंजॉय कर रहा हूँ, सो बाय। आना के पूछने पे ये उसे अपनी और तकाना के साथ में ली गई फ़ोटोज़ भी दिखाने लगता है, जहाँ पे तकाने की एक्स गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी। आना सरप्राइज़ के क्या तकाने ने पहले कभी किसी लड़की को डेट किया है। यूनिवर्सिटी लाइफ में तकाना के साथ साथ ये भी काफ़ी फेमस था। वेल अभी तो ये हाना के साथ फ्लर्टी करने लगता है, इससे पहले कि ये उसे किस करता। ऊपर से तकाने की एंट्री होती है। उसे अपनी गर्ल से नेक्स्ट टाइम दूर रहने का कह के उसे लेता, फिर वहाँ से जाने की करता है। बाहर जाके वो हाना को यही समझाने लगा था कि आगे से वो निकोला से ना ही मिले तो अच्छा है। अब आखिर इनकी दुश्मनी के पीछे का क्या रीज़न है, वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। स्कूल में हाना अपनी फ्रेंड्स को कल वाली उस पे बीती सारी बातें बता ही रही होती है कि यहाँ पे निकोला को देख के शॉक रह जाती है कि तुम इधर क्या करने आए हो। वो उसे वाइट रोज़ देने के साथ साथ खुद के साथ डेट पे चलने को बोलता है। अब हाना मना कर देती है। वो तो फिर उसकी फ्रेंड्स के साथ ही फ्लर्ट करने लगा था। अब निकोला तो इन तीनों को ही पेस्ट्रीज खिलाने का लालच देने लगता है। हाना तो नहीं जाना चाहती थी, बट उसकी दोनों फ्रेंड्स तो फौरन से रेडी हो जाती हैं और उसे भी ज़बरदस्ती अपने साथ चलने को बोलती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें इन लोगों को एक रेस्टोरेंट में ही दिखाया जाता है। अपनी कोले हाना से अपनी की गई बदतमीज़ी पे सॉरी भी बोलता है कि मैं जस्ट तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि बाकी गर्ल्स की तरह ही तुम भी तो तकाने के पैसे के पीछे ही उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हो। यहाँ पे वो उसे ये भी बताने लगता है कि अब तक जितनी भी लड़कियां तकाने को प्रपोज करती आई थीं, सभी उसकी दौलत के पीछे ही थीं, इसलिए वो उन्हें रिजेक्ट कर देता था। बट पहली बार ही वो तुम्हारी इतनी केयर कर रहा है। तकाने की एक्स गर्लफ्रेंड का भी निकोले ने टेस्ट लिया था। वो भी बाकी गर्ल्स की तरह उसकी मनी में ही इंटरेस्टेड थी। तब तकाने ने मुझे उसके साथ देख लिया था, उसी वजह से आज तक वो मुझसे नाराज़ है, बात भी नहीं करता है। हाँ ना, ये तो जान चुकी थी कि निकोले तकाने का बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड है और वो उसकी बहुत ही केयर करता है। घर पे तकाने भी इसके लिए पेस्ट्री लेके ही पहुंचा हुआ था। इसका तो ऑलरेडी ही पेट फुल होता है, इसलिए मना कर देती है। वो तकाने को अपने साथ हॉट स्प्रिंग चलने को कहती है। वो फ़ौरन से मान जाता है। अब जब इसे पता चलता है कि वो तो निकोले की फैमिली ही रन करती है, तो ये सुन के अब उसका फेस लटक जाता है और साथ में मना भी कर देता है कि मैंने नहीं जाना। अब हाना उसे निकोला के साथ मिलने वाली बात का बता देती है, एंड साथ में ये भी कि मुझे तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का भी उसने बताया है। अब तो तकाने सैड कि तुम तो अब मेरा मजाक ही उड़ाओगी ना। तो हाना कहती है कि डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। फिर से उसे अपने साथ चलने को कहती है। अब मजबूरी में उसे भी मानना ही पड़ गया था। अगले दिन तकाने, सोमा, निकोले और हाना और इसकी फ्रेंड्स निकोला के होम टाउन पहुँच आए होते हैं। सभी एक साथ में खूब मस्ती करते हैं। तकाने तो हाना को प्यार भरी नज़रों से भी देखने लगता है। एक स्टोर पे तो तकाने और सोमा एक दूसरे को घूर घूर के देखने लगते हैं, क्योंकि दोनों एक ही लड़की पे जो कम्पीट करने वाले थे। हाना को इधर एक कीचेन काफ़ी पसंद आती है। ये बात तकाने नोट कर लेता है। उसके जाने से पहले ही निकोले हाना के पास आ जाता है। हाना तो उससे तकाने को लेके ही बात करने लगती है कि क्या वाकई में यूनिवर्सिटी में तकाने को बहुत सी लड़कियां लाइक करती थी, तो वो यस कह देता है।
और साथ में ये भी बताने लगता है कि तब तकाने इतना रूड होता था कि सभी गर्ल्स को रिजेक्ट कर दिया करता था। अब इन दोनों को हंसता मुस्कुराता देख के तकाने तो बहुत जेलस फील करता है और हाना को लेता बाहर ही चला गया था। ये अब उसे समझाने लगती है कि तुम निकोला को गलत क्यों समझते हो, वो तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त है। अपनी नाराज़गी उससे ख़त्म कर ही दो, वो तुम्हारी देखो कितनी ज़्यादा परवाह करता है। अब जी उन्हें बताता है कि जिसे निकोला उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कहता है वो तो एक्चुअली में उसकी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, बस हमेशा ऐसे ही यूनिवर्सिटी में उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। ये सुन के तो निकोला भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होता है। वो इसे नाराज़ तो इसी बात से था कि ये यूनिवर्सिटी से उसे बिना बताए क्यों चला गया था। अब हाँ ना, इनकी हैंडशेक करवा के दोबारा से इन्हें बेस्ट फ्रेंड बना देती है। इतने दिनों के बाद एक दूसरे को साथ में देख के वो भी काफ़ी रिलीफ फील करता है। सोमा इससे तकाने के बारे में पूछता है कि तुम उसे लेके क्या सोचती हो, बट अभी तो ये अपनी फीलिंग्स को लेके कंफ्यूज ही थी। सोमा, निकोले और तकाने को रहने के लिए एक ही रूम मिला था। तकाने तो हाना को लेके बहुत सिंसियर था, वो अपने बीच सोमा को नहीं आने दे सकता था। सोमा भी खैर हार नहीं मानने वाला था, वो उसका ओपोनेंट बनने को हर हाल में रेडी होता है। बाद में सभी टेबल टेनिस का गेम एंजॉय कर रहे थे, जबकि तकाने रेस्ट करने में बिजी था। हाना इसे ज्वाइन करने को कहती है बट ये नहीं उठने वाला था। अब हाना सच में ही इसकी मूव्स देखना चाहती थी, इसलिए बार बार इससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ आके हमारे साथ खेलो, तो वो भी अब फ़ौरन से मान जाता है। थकाने की वजह से हाना बेचारी तो बार बार हार ही जाती है, इस बात से वो बहुत अपसेट होती है। वह बाद में वो सबको रेस्ट करने के लिए कह देती है, बट सोमा तकाने को चैलेंज कर देता है, जो कि ये फ़ौरन से एक्सेप्ट कर ही चुका था। तकाने अब की बार बहुत अच्छा खेलता है। इसी दौरान सोमा का पाँव मुड़ जाता है। तकाने को भी चोट लगी थी, हाना इसके लिए फ़िक्रमंद होती है। अब सबके सामने तकाने उसे उठा के हॉस्पिटल लेके जाने लगता है कि मैंने भी तो अपनी चोट दिखानी है, तो इसे भी साथ ही लिए चलता हूँ। हाना बाद में सोमा का पूछने हॉस्पिटल पहुँच आई होती है। सोमा गेम हारने पे थोड़ा सा एम्बेरस तो फील कर रहा था, क्योंकि तकाने को आखिर इसी ने ही तो चैलेंज किया था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि तकाने ने इसे ये भी वार्न किया था कि हाना यहाँ पे इंजॉय करने आई है, सो ये कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना ही करे तो बेहतर होगा। इसे दुख तो इस बात का था कि वो आखिर तकाने से ही क्यों हारा। इसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुम तकाने को लाइक करने लगी हो, तो ये कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी मैंने ब्लाइंड डेट वाले दिन उसे रिजेक्ट किया था ना, तो बस उसी बात का बदला लेने के लिए ही वो मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहता है, पर मैं भी ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। निकोला को तो यकीन था कि पक्का इसे हाना से लव हो चुका है, अब एक्सेप्ट ना करे ये तो उसकी गलती है। थोड़ी देर के बाद निकोला इसे तकाने के पास चलने को कहता है कि वो तुम्हें बाहर बुला रहा है। वो इसे अपने साथ विश मांगने के लिए एक प्लेस पे लेके जाना चाहता था, जो कि एक्चुअली में निकोले ने ही इसे रेकमेंड की थी। अब जिस जगह पे वो जाते हैं वहाँ पे तो लवर से विश करने आते थे। निकोला ने जानबूझ के ही इन दोनों को इधर भेज दिया था ताकि एक साथ में टाइम स्पेंड कर सकें। ये उसे वहाँ से लेके जाने ही लगता है कि तभी उसके हाथ से किचन गिर जाता है। असल में हाना ने ये तकाने को देने के लिए ही बाय किया था। वो ये गिफ्ट उसे इसलिए देना चाहती थी ताकि वो हमेशा इस ट्रिप को याद रखे। कीचेन लेने के चक्कर में दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी हाना देखती है कि तकाने के पास भी बिल्कुल ऐसी सी ही कीचेन है, जो कि उसने इसके लिए ही बाय की थी, क्योंकि स्टोर पे उसने इसे ये देखते हुए जो देख लिया था। सो स्वीट। अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं। हाना यहाँ तक आ गई थी, इसलिए अपनी स्टडीज़ को लेके विश मांगने लगती है, और ये भी कि तकाने इस ट्रिप को कभी भी ना भूले। दोनों अब साथ में वापस जाने लगे थे, और रास्ते में ही एक दूसरे के साथ खूब मस्तियाँ भी करते हैं। तकाने इसे बोल भी देता है कि वो इसके साथ यहाँ पे बिताए टाइम को कभी भी नहीं भूलेगा, सो उसे लेके परेशान मत होना। स्कूल में ये सारे फ्रेंड्स अपनी ट्रिप पे खींची जाने वाली फ़ोटोज़ ही देखने लगते हैं। अब जब इनकी नज़र तकाने की फ़ोटो पे पड़ती है जिसमें उसने सोमा को उठाया हुआ था, तो ये सोमा का मजाक उड़ाने लगती हैं। अब हमें तकाने को ऑफिस में ही दिखाया जाता है, जिसके पास एक पर्सन एजी आता है, जिसे डायरेक्टर ने खुद उसका पर्सनल असिस्टेंट चूज़ किया था। ये भी उसे रखने को तैयार हो जाता है, अब उसे मना कैसे कर सकता था।
इधर ये तो तकाने को बहुत मिस कर रही होती है। तभी डोर बेल बजने पे ये खुशी से दरवाज़ा तो खोलती है, बट आगे से तकाने नहीं बल्कि सोमू आया था। इतने दिनों से उसकी मुलाकात तकाने से नहीं हो पाई थी क्योंकि वो काम में जो बिजी था। ये अब सोमा को एक डॉल दिखाने लगती है जो कि उसे तकाने ने ही गिफ्ट दी थी। अब वो सोमा से मिलके ट्रिप की बातें करने लगती है और वो भी इसे कहता है कि किसी दिन मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। ये भी मान ही गई थी। दूसरी तरफ एजी को इसकी अरेंज मैरिज ब्लाइंड डेट पे जाने वाली बात का पता चल चुका था। ये अब अपना काम उसे सौंप के फिर वहाँ से जाने लगता है कि मेरे पीछे से मेरा सारा वर्क संभाल लेना। अगले सीन में हमें सबको ओसामू के रेस्टोरेंट में ही दिखाया जाता है जो कि उन्हें बड़े मज़े का खाना बना के देता है। हाना जब उसकी डिशेस की तारीफ करती है तो तब ये बहुत जेलस फील करने लगता है। हाँ ना, फिर अब उससे पूछने लगती है कि तुम तो बहुत बिजी थे ना, फिर मिलने के लिए कैसे टाइम निकाला। वो अब फिर उसे अपने असिस्टेंट का बताने लगता है कि वो बहुत अच्छा है, उसी की वजह से ही तो मैं तुमसे मिलने आ पाया हूँ। रेस्टोरेंट के बाहर एजी ने इन पे नज़र रखी हुई थी और वो इन्हें साथ में ज़्यादा देख भी चुका होता है एंड सोचने लगता है कि ये क्या, बॉस जिस लड़की से डेट कर रहे हैं वो तो हाई स्कूल स्टूडेंट है। तकाने पे नज़र रखने के लिए ही डायरेक्टर ने इसे हायर किया था। सो ये अब उन्हें उसकी बड़ी न्यूज़ बताने लगता है जो कि उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली थी। अगले दिन एजी हाना के घर उससे मिलने आ चुका था। उसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाने के साथ साथ हाना को तकाने से ब्रेकअप करने के लिए कह देता है। ये सुन के वो एकदम सरप्राइज रह गई थी। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।